आज की मूवी में हम न्यूक्लियर वॉर होने के बाद की दुनिया को देखेंगे, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान ही फैले हुए हैं। यहां किसी सरकार का कोई शासन नहीं है, क्योंकि कोई सरकार ही नहीं बची है। सभी लोग ज़िंदगी जीने की चुनौती से लड़ रहे हैं। बहुत सारे सर्वाइवर्स हमले में बच गए थे, जो इमोर्टन जो के गुलाम बन के रहते हैं, क्योंकि पानी के एकमात्र स्रोत पर इमोर्टन जो का कब्जा था। वो खुद को सबका भगवान समझता है, पर कैसे दो लोग उसकी इस तानाशाही को ख़त्म करते हैं, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। इस मूवी ने अलग अलग डिपार्टमेंट में 6 ऑस्कर्स जीते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं, जो किसी ज़माने में पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, पर अब हालात बदल गए हैं। अब ना ही कोई पुलिस बची है और ना ही कोई सरकार। मैक्स ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। थोड़े दूर पहुँचते ही गाड़ियों का काफिला उसका पीछा करने लगता है और उसकी गाड़ी को टक्कर मार के पलटी कर देता है। इसके बाद वो लोग मैक्स को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर उसके बाल काट दिए जाते हैं और पीठ पर टैटू बना दिया जाता है O नेगेटिव, क्योंकि ये उसका ब्लड ग्रुप है। मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल वो लोग मैक्स को ब्लड बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं। वो लोग उस पर अपनी गुलामी का मुहर लगाने ही वाले थे, तभी मैक्स उनकी चंगुल से छूटकर भाग जाता है, पर बदकिस्मती से वो गुफा को पार नहीं कर पाता। वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में सर्वाइवर्स रहते हैं। उन सभी का लीडर इमोर्टन जो है, वो यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी है। सभी लोग उसे अपना भगवान समझते हैं, क्योंकि खाना और पानी के एकमात्र सोर्स पर उसने अपना कब्जा कर रखा है। इमोर्टन जो अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनता है, जो घोड़े के दांत से बना है, जिसके जबड़ों के दोनों साइड एक लंबी पाइप लगी है, जिसकी मदद से वो सांस लेता है। इमोर्टन जो पहाड़ की चोटी पर रहता है। वो ऊपर से बोलता है, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मेरी ही बदौलत तुम लोग ऊपर उठोगे राख से। जिसके बाद वो पानी की सप्लाई चालू करता है। उसे लेने के लिए नीचे खड़े लोगों में भगदड़ मच जाता है। इस ज़माने में पानी से कीमती कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी देर में ही सप्लाई बंद कर देता है। इसके बाद हम इम्पेरेटर फिरियोसा को देखते हैं, जिसे इमोर्टन जो ने पास के ही फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा है। फिरियोसा बीच में अपना रास्ता बदल देती है। वो दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ने लगती है। इमोर्टन जो ये सब दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ जाता है और एक तहखाना खुलता है। दरअसल यहाँ पर उसकी 5 बीवियाँ थी, जिसे उसने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए रखा था, पर अब वो सब यहाँ पर नहीं थे, जिसका मतलब वो फिरियोसा के साथ थे। इमोर्टन जो तुरंत एक वॉर बॉय की टीम को फिरियोसा के पीछे जाने का हुक्म देता है। सभी वॉर बॉयज़ बहुत उत्साहित थे उसके पीछे जाने के लिए, पर उनमें से नक्स नाम का लड़का बहुत कमज़ोर था। उसे अभी और खून चाहिए था, इसलिए वो मैक्स को अपने गाड़ी के आगे बांध लेता है। उसके शरीर से एक खून की पाइप निकलती है, जो नक्स के बॉडी से जुड़ी थी। इस जमाने में युद्ध करना और शहीद होना सम्मान की बात है। वॉर बॉयज़ को ऐसा लगता है कि सिर्फ इमोर्टन जो ही उन सबको स्वर्ग में भेज सकता है, इसलिए नक्स अपनी जान की बाजी लगा देता है अपने लीडर के लिए। ये लोग फिरियोसा की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां फिरियोसा दुश्मन देश के लड़ाकों के साथ लड़ रही थी। सभी आपस में लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सामने से बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है। फिरियोसा बचने के लिए उसके अंदर चली जाती है। नक्स भी उसका पीछा करते हुए उसके अंदर चला जाता है। तूफान खत्म होता है। मैक्स अभी भी नक्स के साथ बंधा हुआ था। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते वो फिरियोसा के पास पहुंच जाता है, जहां फिरियोसा थोड़े देर का ब्रेक लेने के लिए रुकी थी। मैक्स गन पॉइंट पर अपनी जंजीर कटवाता है और फिरियोसा की गाड़ी लेकर निकल जाता है, पर थोड़ा दूर जाते ही टैंकर रुक जाता है। दरअसल ये टैंकर खास ट्रिक से चलता है, जिसे सिर्फ फिरियोसा ही चला सकती है, तो ना चाहते हुए भी मैक्स को उसकी मदद लेनी पड़ती है। फिरियोसा का मानना था कि पूर्व की ओर हरे घास का मैदान है। वो उन लड़कियों को लेकर वहीं जा रही थी। रास्ते में मैक्स अपने मुंह पर बंधे कवच को काट के अलग कर लेता है। इमोर्टन जो उनका पीछा करते हुए टैंकर के पास पहुंच जाता है, तो वो लोग उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को दिखाकर उसे स्लो होने पर मजबूर कर देते हैं। नक्स जो इमोर्टन जो की गाड़ी में उसके साथ था, वो बोलता है, मुझे टैंकर के अंदर जाने का रास्ता पता है। इमोर्टन जो उसे गन देकर बोलता है,
जाकर मेरी बीवियों को बचाओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं खुद तुम्हें जन्नत की सीढ़ियों तक छोड़ कर आऊँगा। अगले ही पल नक्स अपनी बंदूक खो देता है। इमोर्टन जो उससे निराश होकर खुद ही अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ता है उससे रोकने के लिए। वो चेन से बंधे भाले को फेंकता है फिरियोसा की गाड़ी पर, जिससे उसकी स्टीयरिंग अटक जाती है। इमोर्टन जो की प्रेग्नेंट वाइफ उस चेन को काट देती है, पर गाड़ी में वापस आते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है और वो बीच रास्ते में गिर जाती है। पीछे से आ रहा इमोर्टन जो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को बिना कुछ सोचे चट्टान की ओर मोड़ देता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है, पर फिर भी वो उसे बचा नहीं पाता है। प्लान के मुताबिक फिरियोसा उन सभी लड़कियों को हरी घाटी की ओर ले जा रही थी, जिसमें एक रात का और समय लगेगा। रात के अंधेरे में ड्राइव करते वक्त उनका टैंकर रेत के दलदल में फंस जाता है। पीछे से इमोर्टन जो का खास टुकड़ी तेजी से इनकी ओर ही आ रहा था। मैक्स स्नाइपर से उनकी हेडलाइट को शूट करता है और वो निशाना चूक जाता है, जिसके बाद फिरियोसा ट्राई करती है। वो सफल हो जाती है। बिना लाइट के इनकी रफ्तार धीरे हो जाती है, जिससे इनको थोड़ा समय मिल जाता है अपनी गाड़ी को बाहर निकालने का। गाड़ी निकालकर थोड़ा आगे बढ़ते ही इंजन को ठंडा करने के लिए रुकना पड़ता है। तब तक मैक्स पीछे जाता है उन गाड़ियों को रोकने के लिए। मैक्स आते वक्त अपने साथ उनकी गन्स भी ले आता है, क्योंकि आगे इनको असले बारूद की ज़रूरत पड़ेगी। रात भर ड्राइव करने के बाद सुबह ये लोग एक टावर के पास पहुंचते हैं, जिस पर एक नेकेड लड़की मदद के लिए पुकार रही थी। मैक्स को पता था कि ये एक झांसा है, पर फिरियोसा उसे गाड़ी में ही रुकने बोलती है। वो बाहर आकर जोर से अपनी माँ और अपने कबीले का नाम चिल्लाती है। दरअसल फिरियोसा का जन्म यहीं पर हुआ था। बचपन में उसे किडनैप करके यहाँ से ले जाया गया था। वो इस जगह को पहचानती थी। टावर वाली लड़की सिग्नल देकर अपनी क्लैन मेंबर्स को बुला लेती है। उसमें से सबसे बूढ़ी औरत फिरियोसा को पहचान लेती है। फिरियोसा बोलती है, मैं इन सबको हरी घाटी ले जा रही हूँ। जिस पर बूढ़ी औरत उसे बोलती है, यहाँ आते वक्त तुम्हें रेत का दलदल मिला होगा, वही हरी घाटी थी। सालों पहले यहाँ की मिट्टी बंजर हो गई थी, पानी भी खत्म हो गई थी, जिस वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा। फिरियोसा रेत पर चलते हुए जाती है और अपने घुटनों पर बैठकर जोर से चिल्लाती है। सालों से उसका हरी घाटी जाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। वो लोग प्लान बनाते हैं, हम सब वापस किले पे जाएंगे और अपना कब्जा जमा लेंगे। इस वक्त किले में कोई पहरेदार भी नहीं होगा। उस किले में खाने पीने की सभी चीज़ें मौजूद है। इस बार उनके साथ कबीले की सारी औरतें भी जाएंगी। इमोर्टन जो उसे वापस जाते हुए देख लेता है, उसे उनका प्लान समझ आ जाता है। वो सभी वॉर बॉयज़ को उसके पीछे लगा देता है। कबीले की औरतें लड़ाई में उसकी मदद करती है। इसके बाद वॉर बॉयज़ टैंकर के पीछे हुक फंसा देते हैं ताकि उसे स्लो डाउन कर सके, पर मैक्स एक एक करके सभी चेन्स को काट कर अलग कर देता है। मैक्स और फिरियोसा मिलकर कई वॉर बॉयज़ को मार देते हैं, पर इसी बीच इमोर्टन जो अपनी एक बीवी को अपनी गाड़ी में ले आता है। फिरियोसा उसे बचाने उसकी गाड़ी पर जाती है। वो एक हुक उसके मास्क में फंसा देती है, जो पहियों से खींचने के बाद उसकी मौत हो जाती है। सभी लड़कियां इमोर्टन जो की कार में आ जाती है, जिसके बाद वो लोग एक छोटी सी घाटी को पार करते समय अपना टैंकर पलटा देते हैं, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो अब वो इनका पीछा नहीं कर पाएंगे। फिरियोसा की हालत बहुत ख़राब थी, तो मैक्स उसे अपना खून देता है, जिससे उसकी हालत में काफ़ी सुधार आता है। किले पर पहुंचकर मैक्स सभी को इमोर्टन जो का डेड बॉडी दिखाता है। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। वो लोग फिरियोसा और 4 रानियों का स्वागत करते हैं। फिर वाटर सप्लाई चालू कर दिया जाता है, जिसे जितना चाहिए अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकता है। फिरियोसा बाद में उनकी नई लीडर बन जाती है और मैक्स अपने रास्ते चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो करें। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।